अस्सलामुअलैकुम। नमकीन ईद की मीठी खुशियों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा सगीर और आपकी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हम आ चुके हैं आपके साथ। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बान का मौका है तो डेफिनेटली आप सब अपनी अपनी कुर्बानियाँ कर चुके होंगे और अगर नहीं तो कोई बात नहीं जनाब, वो भी हो जाएंगी। लेकिन हम जो आए हैं तो ईद का मज़ा तो दुबाला होगा ही, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद है उनका तारुफ करवाने से पहले यकीन कीजिए तारीफ़ करने को दिल चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का असासा है। हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लेजेंड हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ में इतना दर्द है, इतना गम है, इतनी मोहब्बत है कि वो समातों के ज़रिए दिलों में उतर जाती है। और जब वो दिलों में उतरती है तो जनाब वो शख्सियत भी ऐसी मीठी है, क्या कहने हैं उनके। इतने मीठे इंसान हैं, इतने आजिज़ हैं कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह नवाजता है तो फिर नवाजता चला जाता है। वो ऐसे ही हैं हमारे और आप सबके बहुत प्यारे। आप सब पहचान तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के बारे में, जिनकी आवाज़ उनकी पहचान बनी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक जी हो? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को, बल्कि मेरे जो सुनने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा, आपकी ईद का मौका है तो आपकी ईद जो है वो डिफरेंट होती होगी, बिकॉज़ मैं तो एक आम इंसान हूँ, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक लेजेंड हैं, आपकी ईद तो कुछ ख़ास होती होगी। ख़ास नहीं होती, मज़ा ईद का इतना मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरे आधे बच्चे मुल्क से बाहर हैं, आधे इधर हैं। तो बच्चे माशाल्लाह अब जवान हैं और शादीशुदा हैं दो। तो जब वो मेरे साथ होते हैं तो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। यानी अपनों के साथ। हाँ, इस मौके पे जो बच्चे साथ ना हो तो थोड़ी उनको मिस करता हूँ, कमी महसूस होती है। बिल्कुल सर, आपके जो बचपन की ईदें थी, अब डेफिनेटली आप अपने बच्चों को मिस करते हैं, तो बचपन की जो ईद थी क्या ऐसी ही ईद होती थी, उदास ईद? नहीं, उस वक्त तो कुछ और माहौल बना था, अब तो वो माहौल नहीं रहा। उस वक्त तो हमारे शहर में शहर भरा होता था और बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी होती थी। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, वो माशाल्लाह सारे वहाँ होते थे। तो अब तो कोई बच्चों के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हो गए, कोई इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वो उतनी भरपूर नहीं होती, लेकिन बस ईद तो ईद है। अब कुछ ना कुछ आ जाते हैं तो उनसे हो जाता है। आपने कभी किसी जानवर की कुर्बानी खुद की अपने हाथों से? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अच्छा, यानी आप बिल्कुल भी जो है किसी को मार नहीं सकते? नहीं, मैं तो उन्हें ज़बह होता हुआ देख नहीं सकता। अरे क्या बात है, यानी आपके अंदर ये जो मोहब्बत है, ये गम जो है, ये शुरू से है, आप शुरू से ये मुझे बचपन से मिला है, यूँ कह लें। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ईद में जो फेवरेट डिश हो आपकी, ऑल्दो ईद कुर्बान पे हम नमकीन खाना खाते हैं, बिरयानी, गोश्त, तो क्या पसंद है आपको? इस मामले में मैं कोई ज़्यादा चूज़ी नहीं। हाँ, जो मिल जाए उसे गनीमत समझ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है फिर ईद के दिनों में 2-4 दिन तो गोश्त का तड़का लगा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपको पसंद है गोश्त? हाँ जी जी जी। तो सर मुझे ये बताइएगा, जब आप गाना गाते हैं तो मोस्टली गम आता है आपके गानों में, ये गम कहाँ से आया? जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि हमारे शहर में महरूमियाँ इतनी ज़्यादा थी, वहाँ अब कुछ थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली आ रही है, वरना तो बहुत पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी महरूमियाँ थीं जो, और फिर ख़ास तौर पे जो अल्लाह ने मेरे गले में चिप फीड की है, उसमें अलमियापन बहुत गया। मुझे कोई खुशी का गाना दे, मैं उसे रुलाने वाला बना दूँ। जी जी। तो सर कभी खुशी का गाना गाया हो, जैसे ईद का मौका है तो खुशी का गाना कोई आप गुनगुना दें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब मेरी तो बहुत गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में हूँ, इतना मैंने गाया है,
तो अब आप मुझे ज़्यादा वो गाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सा खुशी का गाना गाया है। सर आपका जो गाना हम सब, जैसे आपने कपड़े भी आज काले पहने हुए ईद के मौका पे। अच्छा, ये लग काला रहा है नहीं? अच्छा, बिल्कुल वो काला लग रहा है वो, क्योंकि आपका वो जो गाना है ना, कमीज तेरी काली इस सोने फुला वाली, वो कौन भूल सकता है। हाँ, उस गाने को मैंने इतना वो समझ के नहीं गाया था, लेकिन मेरे सुनने वालों ने बहुत पसंद किया और वो मेरी पहचान बन गया। मैंने गाया बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मैं दुनिया के किसी कोने में जाता हूँ, भले वो मेरी ज़ुबान समझते हैं नहीं समझते, ये फरमाइश ज़रूर होती है, कमीज़ तेरी काली तेनू लेके जाना है मियाँ वाले। और हमें भी सुनवा दे थोड़ा सा। कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, भावें वसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत, तैनू लेके जाना है मियाँ वाली, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। वाओ सर, थैंक यू सो मच। आपको पता है आपकी आवाज़ में ना जादू है, आपकी आवाज़ दिल को बस घेर लेती है। ये अल्लाह की करम नवाज़ी है, मेरे सुनने वालों की मोहब्बत और दुआएं हैं। बिल्कुल। अच्छा लाला जी, मैं क्योंकि लाला जी आपको सभी कहते हैं तो मैं भी आपको लाला जी बुलाऊंगी। आप ज़रूर कहेंगे। जी लाला जी, मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने सुना है कि आपने कभी रियाजत नहीं की, कभी आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन फिर भी इतना प्यारा गाना कैसे? वो इसलिए कि मैं कोई ख़ानदानी गुलकार हूँ नहीं, मैं तो हादसाती गुलकार, यूँ समझ लें कि खुदरो पौधा जैसे होता है, खुदरो पौधा होता है, कोई पहाड़ों पे रेगिस्तानों में खुद ब खुद हो जाता है, उसे न किसी माली की ज़रूरत होती है, न पानी की, न कांट छांट की। मैं तो उस तरह का हूँ कि अल्लाह ने मुझे इनायत कर दी। मेरे उस्ताद, जब मैं प्राइमरी में हाई स्कूल में था तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा टैलेंट दिया है, इसको ज़ाया नहीं करना। तो उनके इस जुमले ने मेरे अंदर तहरीक पैदा की और मैं यहाँ तक चला आया। और इसके लिए मैंने बाकायदा, मुझे अभी भी, हालांकि मुझे 50 साल हो गए गाते हैं, और मुझे अभी भी ABC नहीं आती, गायकी की, म्यूज़िक की जो अलिफ बे है मुझे नहीं आती। अच्छा सर, जो ईद है, क्योंकि ईद पे कहा जाता है कि बड़ी ईद पे तो बच्चों को ईदी नहीं देते, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपके बारे में बात करें, आपके फैंस आपके दीवाने हैं, वो आपके पीछे पागल हैं, तो कभी कोई ऐसा दीवाना जिसने ईद पे आपको कुछ दिया हो या कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिया हो कि आप हैरान रह गए हो? वो बेटा, इतना मुझे प्यार करने वाले जो हैं, तुम बिलीव करोगी कि मैंने कपड़ा कभी नहीं लिया, चादर कभी नहीं ली, जूते कभी नहीं लिए। ये सारे मेरे जो प्यार करने वाले हैं, कुछ न कुछ वो मुझे भेजते ही रहते हैं। वो ईद के हवाले से नहीं, बल्कि जब भी उनका उधर से गुज़र हो, ये कुछ तो दीवाने ऐसे हैं जो स्पेशल इतना सफ़र करते हैं वहाँ आने तक। तो ईद के मौके पर चूँकि मैं भी ईसा खेल में होता हूँ, तो उनको ये कन्फर्म होता है कि ईसा खेल होगा, वरना मैं आवारा मनीष आदमी हूँ। तो वो ईद पे ज़रूर चक्कर लगाते हैं। और फिर लेने देने का तो बहुत बड़ा मसला। मैं अपने किस सुनने वालों को, चाहने वालों की शुक्रिया अदा करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ईसा खेल जो है, वहाँ पे आपका दिल बसता है सच में? बहुत। वो जहाँ मैंने अपना लड़कपन गुजारा, बचपन गुजारा, मैट्रिक मैंने ईसा खेल से किया, तो उससे मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं ज़्यादा वक्त वहीं गुजारना पसंद करता हूँ। एक तो उसमें यह है कि मेरे सारे लंगोटिए जो हैं जो हजात हैं, अल्लाह ताला जो चले गए उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। जो हजात हैं वो शाम को इकट्ठे होते हैं तो एक फ़िल्म चलती है वो माजी की, तो बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ का माहौल, वहाँ मैंने घर भी ज़रा अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा मैं इजी फील करता हूँ, बेहतर फील। माशाल्लाह। आपने घरों की बात की तो आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है। मतलब हमने आपका घर देखा है, मिट्टी का बना हुआ और इतना प्यारा, यानी नहीं देखने को मिलता। बस ये खुशज़ौक़ी अल्लाह ने अता की है शुरू से ही। तो ईसा खेल का मेरा घर ऐसा है कि जैसे लाहौर के घर होते हैं, जी। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा घर बनाया जैसा मियाँ वाली का हो, वही ना। मियाँ वाली का कल्चर नज़र आए। जी
जी बिल्कुल। अच्छा, ये लाला जी सुनने में तो आता है कि आपके दीवाने बहुत हैं, लेकिन आप किसी के दीवाने हैं? मैं सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान का दीवाना हूँ, फिर मेरी माँ और मेरे बाप मेरा बहुत सख्त आदमी था, लेकिन उनकी तरबियत ने मुझे जो कुछ दिया है वो उसको मैं हासिल ज़िंदगी समझता हूँ, और वो मुझे मेरी ज़िंदगी का हासिल है, उनकी यादें हैं। सही है। तो आपके वालिद सख्त थे, तो आप कैसे वालिद हैं? सख्त वालिद हैं आप भी? नहीं, मैंने वैसा बिल्कुल नहीं किया कि जो मुझे फ़ील हुआ, महसूस हुआ या मेरे साथ हुआ वो मैंने अपने किसी बच्चे के साथ रवा नहीं रखा। ये नहीं कि मेरे माँ या बाप मेरे कोई गलत थे, उस वक्त जो सिस्टम था, उस वक्त जो रस्म व रिवाज थे, उस वक्त जो तरीक़ाकार था ज़िंदगी का, वो आज से बहुत मुख्तलिफ था। क्योंकि अच्छी फैमिलियों में से मीडिया पे आना, गाने बजाने में, अदाकारी में, इस शोबे में आना बहुत मायूब समझा जाता। लेकिन अब तो मीडिया ने एजुकेट कर दिया है कि बड़ी अच्छी फैमिली के लोग आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मेरे मियाँ वाले के इतने गाने वाले हैं कि मुझे नाम भी याद नहीं रहते, इतने माशा। कॉपी बहुत करते हैं वो। कॉपी करें ना करें, वो गाने वाले बहुत। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ कॉपी की बात हुई तो मैंने एक ऐसे बड़े सिंगर हैं हमारे हमसाया मुल्क के हिंदुस्तान के, जिन्होंने आपके गाने को कॉपी किया, सोनू निगम, और उसका ब्रेक थ्रू भी मिला। तो यूँ कह लीजिए कि आपके गाने तो वहाँ भी मकबूल हैं, आप यहाँ पे जितने मकबूल हैं उससे ज़्यादा वहाँ मकबूल है। तो कभी आपको वहाँ जाने का मौका मिला? वहाँ मैं बहुत गया हूँ, काम मैंने बहुत कम किया है वहाँ पर, बहुत कम किया, क्योंकि मुझे अपने मोहब्बत पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान ने मुझे जो इज़्ज़त दी, पाकिस्तान ने जो मोहब्बत दी, वही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। और ये नहीं कि वहाँ मुझे चांस नहीं मिला। हेमलता वहाँ से यहाँ आई कि मैं आपके साथ गाना गाते। हमारे 2 एल्बम यहाँ ऑन द रिकॉर्ड में मौजूद हैं मार्केट में। हमारे 2 एल्बम, एक उर्दू का और एक मैंने उसे ज़बरदस्ती सराइकी ज़बान में गाया। अरे वाह। हाँ, हालांकि वो और हेमलता कहाँ, जिसने गाया था अखियों के झरोकों से, अखियों के झरोकों, मैंने देखा जो साउंड, तो वो यहाँ 2 महीने 3 महीने मेरे पास नहीं। उनके पास भी मैं गया, और भी मैं हिंदुस्तान में 1-2 शो भी बहुत अच्छे किए मैंने, और वहाँ जो प्यार मिलता है वो बहुत मैं बता नहीं सकता। लेकिन अपना देश अपना है, अपना देश अपना है, अपना पाकिस्तान जितना खूबसूरत है उतना कोई। है दोस्तों के साथ बैठने के अलावा कोई और भी आपकी मसरूफियत होती है? मेरी बेगम बड़ी अच्छी कुक है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी कुक है, तो वो जो बना देती है, अच्छा, उसे गनीमत समझ के खा लेते हैं। और फिर बात, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो मेरे लंगोटी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो भी फरमाइश करते हैं कि ये डिश होनी चाहिए, ये डिश हो। मैं कभी फरमाइश नहीं करता, मुझे तो जो बना देती है गनीमत। माशाल्लाह। लाला जी, आपको अल्लाह ने सब दिया, इज़्ज़त दी, पैसा दिया, शोहरत दी, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमी जो ज़िंदगी में अब भी हो और कभी कभार लगता हो कि लाला ये ना होता तो क्या बात? मैं जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का वो कम है। उसने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख गए, वो इंशाअल्लाह वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, बल्कि हो गए हैं। तो अब तो मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान को किसी खूबसूरत लाइन पे जाता हुआ देखूं। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों कौमों की सफ़ में शामिल हो जाए, जहाँ इंसाफ का बोल बाला हो, मेरिट का बोल बाला हो। अल्लाह जल्ले शान हमें कोई ऐसा लीडर दे दे जो इसको एक खूबसूरत लाइन पे चला सके। ये ख्वाहिश है और मरने से पहले ये देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, लीडर की आपने बात की, आप इमरान खान के बड़े फ़ैन हैं, आपने उनके लिए गाना भी गाया, अब आएगा इमरान। तो ये गाना इतना मशहूर हुआ कि बस सब हर किसी की ज़ुबान पे बच्चा ये गाना जानते हैं। तो इमरान खान के आप वाकई बहुत बड़े फ़ैन हैं? इमरान खान का मैं आशिक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लोगों की माशूक तो शायद लड़कियाँ होती होंगी, मेरी माशूक इमरान खान है, और इमरान खान के साथ मैं 35-40 साल से काम कर रहा हूँ। अरे वाह।
उसमें खूबसूरत बात यही है कि वो किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। अरे वाह, कमाल। और मैंने उसके साथ पहले शौकत खानम के लिए काम किया, फिर नमल यूनिवर्सिटी के लिए काम किया। पूरी दुनिया में मैंने उसके साथ ट्रैवल किया, डोनेशंस इकट्ठी की। और वो शौकत खानम आपके सामने है, नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने है, पेशावर कैंसर अस्पताल आपके सामने है, कराची वाला सामने है। तो उसने जो जो काम किए हैं जिस मुल्क के लिए, और जिस तरह मैं समझता हूँ वो करेगा इंशाल्लाह। हमारी तो दुआ है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे हिम्मत दे। और मैं तो एक गायक के तौर पे क्या दे सकता था। मैं कोई इलेक्शन तो मैंने नहीं लड़ना था, टिकट मुझे नहीं चाहिए था, सेनेटर मैंने नहीं बनना था। तो ये गाना आपने गिफ्ट किया उन्हें? मैंने कहा ये मैं गायक हूँ। मेरी बीवी ने कहा क्यों परेशान होते हो? वो अब सियासत में चला गया, क्योंकि हम तो उस वक्त से थे जब वो सियासत का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता था। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ अपने दोस्त के लिए, अपने महबूब के लिए। तो मेरी बीवी कहने लगी तुम गायक हो, उनके लिए तराना बनाओ। अरे वाह। तो मैंने तराना बनाया, तो वो आपके सामने है। सुनने वालों ने जो मुझे मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, और ख़ुद खान साहब ने इतना पसंद किया कि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी बीवी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मोहब्बत में आपने दगा भी खाया है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी कंप्लीट है, अब आपकी मोहब्बत जो है वो आपके साथ है। मोहब्बत कुछ और होते, बीवी कुछ और। अच्छा ओके ओके, चले ठीक है, मैं समझ गई। अब भाभी जो है हमारी जो है वो नाराज़ हो जाएंगी लाला जी। नहीं, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जिसने मुझे बहुत करीब से देखा और मेरी ज़िंदगी का हर पहलू देखा, और उसने मुझे बर्दाश्त किया। अरे वाह। और अब भी बर्दाश्त कर रही है। माशाल्लाह, मेरे ख्याल में ये आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है ज़िंदगी। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। अच्छा लाला जी, आपने नए गाने भी न्यू कंपोजिशंस के साथ भी गाए हैं, कॉक स्टूडियो के साथ आपने काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसमें मैंने अपने उस अंक से हटा नहीं। बिल्कुल ऐसा है, अपने तौर तरीके से हटा नहीं। मैंने कहा अच्छा है, बुरा है, जैसे भी है, इसको आप कपड़े पहना दें। और उनकी वो है कोक स्टूडियो वालों की, मैं समझता हूँ वाहिद इदारा है जो इस वक्त म्यूज़िक के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है। वरना हमारे 70-72 चैनल तो सारा दिन वो लगी रहती है, उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं कि दो बंदे बैठे हैं एक दूसरे को अच्छा बुरा कह रहे हैं। म्यूज़िक ख़त्म हो गया, ड्रामे ख़त्म हो गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो सिर्फ ये टॉक शो ही होते हैं। ऐसा ही है। तो मैं तो चाहूँगा, बल्कि आपको भी आपके चैनल के तवज्जुह से आपकी जो हैं ऑर्गेनाइज़र वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चैनल को खूबसूरत बनाने के लिए कोई वीकली, डेली नहीं तो कम से कम वीकली एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें म्यूज़िक को अप्रिशिएट किया जाए, ताकि आने वालों के लिए कोई रास्ता बने। क्योंकि अब तो आने वालों के लिए मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जी ऐसा ही। तो मैं कैसे इंटरनेट पे जाऊंगा, कैसे मैं गाना बनाऊंगा, कैसे वो करूंगा? तो ये इदारे अगर इनके लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल लाला जी, गुजारिश है मेरे जी बिल्कुल लाला जी, अरबाब इख्तियार को कह दीजिएगा। बिल्कुल लाला जी, आपकी जो सिफारिश है, आपकी जो गुजारिश है, वो PNN ने सुन ली है। और आई होप कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो न्यू आने वाले सिंगर्स के लिए ज़रूर बनाया जाएगा, क्योंकि PNN जो है वो पाकिस्तानियों को सहूलत देने आया है, पंजाबियंस को, पूरे पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली PNN विल डू दैट इंशाअल्लाह जी। ईद का मौका है, बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद पे वैसे लोग तो जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन आप क्या मतलब कोई ऐसा मैसेज जो है वो आप देना चाहें पाकिस्तान को कि ये भी कुर्बान कर दो तो पाकिस्तान अच्छा हो जाए, या कोई मैसेज ऐसा ईद के हवाले से? नहीं, वो तो जो छोटी ईद है उस पर मैं करता हूँ। पूरा रमज़ान में मैं कोशिश करता हूँ जितने मेरे जानने वाले हैं उनको मैं ये इस बात पे माइल करूँ कि वो ऐसे बच्चे जो कपड़े नहीं ले सकते, ऐसी ख़वातीन, ऐसी बेवा ख़वातीन, उनके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। इस ईद पे भी मैं कोशिश करता हूँ अपने जानने वालों को कि ये गोश्त तो तुम तो रोज़ खाते हो, पूरा साल खाते हो, लेकिन जो तुमने ज़बह किया है ये सारे का सारा उठा के दे दो, ताकि वो लोग जिन्होंने कभी
बहुत कम गोश्त खाए या जिनका दिल कर रहा है खाने को, अल्लाह उन्हें नसीब करे। आमीन आमीन। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि जितने दोस्त अहबाब हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कम खुद खाएं और ज़्यादा लोगों में बांटें। तो लाला जी, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जिसको याद करके अब भी लगता हो कि ये ना होता तो शायद ज़िंदगी अच्छी होती, कोई ऐसा गम, कोई ऐसा दर्द? ये कुछ बातें और वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका इजहार करना मायूब समझा जाता है, अच्छा नहीं होता। मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या कोई इसको जो मैंने महसूस किया है ज़िंदगी में, तल्ख़ हकीकतें बहुत हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जो सफ़र किया है उसमें बड़े वाक़या बिल्कुल ऐसा है। उनको रहने दो, इसलिए तो मैं किताब नहीं लिखता। बिल्कुल आपको लिखनी चाहिए वरना वैसे। मेरी किताब तो 4-5 हज़ार सफ़ों पे किताब सही है, बनेगी। आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं जो खुद बने हैं। हाँ, किसी ने इसीलिए आपको मैं इस नहीं किया। को नहीं लिखता कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अरे वाह, वो तो पर्दा मेरी नशीन। वजह से किसी पे कोई उंगली उठे मैं नहीं चाहता, और झूठ बोलना मैंने सीखा नहीं। बिल्कुल मेरी ऐसा माँ ने मुझे अगर कुछ सिखाया तो यही कि झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल ऐसा है। लाला जी, आपने इश्क भी किया था, वो इश्क हम सुनना चाहेंगे, बिकॉज आपने कहा ना मोहब्बत अलग होती है। इश्क ज़्यादा मैंने गाने से किया, बाकी एक उम्र होती है जिसमें ज़रूर इश्क होता है, जिस जो कहता है कि नहीं हुआ तो वो बकवास करता है। अच्छा, वो एक ही बार हुआ उम्र, आपको? हाँ, उम्र का एक हिस्सा ऐसा होता है जी जी। कि लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से ज़रूर कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग होती जी है। जी बिल्कुल। और कभी ऐसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो शादियां भी हो जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि हम जैसे लाइन में लग जाते हैं। अच्छा, तो आप लाइन में लगे रहे? मैं मिले लाइन नहीं? में लगा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी तक वो इश्क कायम है या ख़त्म हो गया? एक तो जाहिर है जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसकी जुस्तजू रहती है, बिल्कुल ऐसा है। जो चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत कम हो जाती है। ऐसा है, क्या बात करते हैं आप? हाँ, जो चीज़ आपको मिल जाएगी, भले वो महबूब की सूरत में हो, भले वो किसी भी सूरत में हो, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। और हम जिसे छू न सकें उसको खुदा कहते हैं। इंसान की अल्लाह ने जबिल्लत ऐसी बना दी है बिल्कुल। कि हम जो चीज़ नहीं पा सकते तो उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, जो चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत खत्म। बिल्कुल, माशाल्लाह। लाला जी, ये आपने इश्क की बात की, तो कभी अब आपकी उस मोहब्बत से मुलाकात हुई हो, अप्रोच करने की कोशिश की हो, जब शोहरत, पैसा, इज़्ज़त सब कुछ आ गया, तब मिले आप उनसे? नहीं बेटा, जिससे को थोड़ा बहुत सलाम दुआ हुई थी उसने मुझसे पहले शादी कर ली। तो वो अब मेरी दुआ है कि वो जहाँ है खुश रहे, सुखी रहे, साहिब औलाद है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर सेटल है, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है। मेरी कभी आमना सामना हुआ हो आप? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी बात बताया भी नहीं दिल का हाल? मैं उसके सामने गया हूँ, वो मेरे सामने नहीं है। अरे, उनको पता है कि आप उनसे मोहब्बत करते थे? जाहिर है पता है, मुझे सिंगर बना दिया। बिल्कुल जी, ये बात तो है। तुम्हारी इस बात से बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि सितम तो ये कि वो जालिम सुखन शनास नहीं। अरे, अहमद फराज का शेर है कि सितम तो ये कि वो जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स जो शायर बना गया मुझको। अरे वाह, मैंने इतनी किताबें लिख दी हैं, उसको एक शेर की समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा है। मैंने बिल्कुल इतना गाया, उसने एक गाना नहीं सुना। बिल्कुल लाला जी, ऐसा ही है। सुनती होगी ज़रूर सुनती। बिल्कुल, वो हो सकता है कि वो भी अपने उस दर्द को छुपा रही हूँ जो। हाँ, हो सकता है अल्लाह उसे हिम्मत दे। बिल्कुल ऐसा ही है। लाला जी, वैसे सभी, क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़, यकीन कीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपको सुन रही हूँ, आपको देख रही हूँ तो दिल में उतर रही है आपकी आवाज़। तो जब आप महफिल में जाते होंगे या दोस्तों में बैठे होंगे, कभी आप इरिटेट नहीं हुए, उलझन नहीं शिकार हुए कि भाई क्या है, सारे मुझे गाने का कहते रहते हैं, नहीं सुनाना मैंने? कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं जब किस शो में जाता हूँ तो ज़ाहिर है मैं ये सोच के जाता हूँ कि वहाँ पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ता है कि लिसनर किस किस्म। बिल्कुल ऐसा है। जी जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह जल्ल शानहू का, मैं पाकिस्तान के चारों सूबों में जाता हूँ। बिल्कुल। पश्तो वाले भी मुझे सुनते हैं, बलूचिस्तान वाले भी मुझे बहुत प्यार से सुनते हैं, जी जी। सिंध वाले भी बहुत प्यार से सुनते हैं, पंजाब वाले तो खैर मेरा सराइकी बेल्ट में है, मैं मादरी ज़ुबान है मेरी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि क्योंकि रोज़ रोज़ तो शो नहीं होते, जी जी, बिल्कुल ऐसा है। तो जब शो हुआ है तो मुझे अपने सुनने वालों का ख्याल रखना, उनकी फरमाइश का ख्याल रखना,
क्योंकि वो तो कैसेट में सीडी में वैसे तो सुनते ही रहते हैं, हाँ जी, लेकिन फेस टू फेस मुझे ये ख्याल रहता है कि इनकी फरमाइश पूरी हो। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं है, तो एक छोटी सी फरमाइश हम करेंगे कि जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, तो ये इख्तिताम जो है वो आपके खूबसूरत से गाने के साथ हम करना चाहेंगे, अगर आप सुनवाते हैं। कौन सा गाना है? जो आपको अच्छा लगे। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अल्लाह जी, बहुत मज़ा आया ये गाना सुन के। अब यकीन कीजिए मैं रोने लग पड़ी थी इस गाने को सुन के, तो बहुत शुक्रिया लाला जी। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम को जा रहे हैं, तो कोई मैसेज जो PNN के लिए ख़ास हो, PNN की टीम के लिए हो? पहली बात तो ये है कि मैं PNN का आपका मशकूर हूँ, आपकी सारी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मोहब्बत दी, मेरे पास आए और इतना वक्त आपने मेरे लिए निकाला। और PNN का मतलब तो प्यार ना करना मेरा ख्याल है। और PNN वालों की मेरा तो मैसेज पहले भी मैं दे चुका हूँ, अब उन्हें यही कहूँगा कि ये प्यार न करने की बजाय प्यार करें। प्यार करें, बिल्कुल जी, हमें प्यार है सर आपसे, आपके फ़न से, और उन तमाम जितने भी फ़न हमारे मुल्क में मौजूद हैं, चाहे वो मौसीकी की सूरत में है, चाहे वो एक्टिंग की सूरत में है, किसी भी सूरत में। अल्लाह सबको सलामत। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, मेहरबानी। नाज़रीन, आज की ईद का मज़ा तो मेरा, यकीन कीजिए, ईद उल अज़हा जो है मेरी डबल हो गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो 100% जो खुशी होती है ईद की, आज 200% हो गई है। क्यों? क्योंकि आज अताउल्लाह खान ईसा खिलवी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उन्होंने अपनी ईद के बारे में हमें बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब आपने ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और PNN के प्लेटफॉर्म की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक।